अच्छा, तो लास्ट क्लास में डाउनलोड अपलोड देखा? अच्छा अच्छा, अलर्ट बता रहे थे। अच्छा ये देखो, पहले ज़रा एक फंक्शनैलिटी देखो, ये वी टाइगर में है। जैसे लीड्स है ना, लीड्स जानते हो क्या होते हैं? पहली बात तो ये है ना, लीड्स क्या होते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोचो वी टाइगर या सीआरएम बनाया गया है। सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लीड्स वो होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जब जैसे मान लो मेरा कोई बिजनेस है, तो हम ढेर सारे एम्प्लॉय रखे होंगे, उसमें से कुछ मेरे पास क्या होंगे? मार्केटिंग वाले होंगे। और वो जो मार्केटिंग वाले होंगे वो कई लोगों से क्या करेंगे? बात करेंगे। और उन कई लोगों में से कुछ लोग उसमें थोड़ा सा क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट दिखाएंगे। जो इंटरेस्ट दिखाते हैं वही क्या होते हैं? लीड्स हैं। ये लीड है। लीड का मतलब ये हमें लीड मिली है, अब इस लीड को हमें फॉलो करना है। अब वो लीड आगे वो इंटरेस्ट दिखाएगा तो उसी का क्या होगा? अकाउंट बनेगा। और आगे चीज़ें होंगी तो उसी का क्या होगा? उसी का पेमेंट आएगा। तो ये चीज़ें प्रोसेस में होती हैं। क्या लीड्स का मतलब क्या है? ले जाना। नहीं नहीं, लीड्स का मतलब है, हाँ लीड मतलब लीड करना, मतलब ये तो है भाई। देखो जो हमें नया बिजनेस मिलेगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यही लीड से। जैसे हमने 10 आदमी मार्केटिंग के रखे हैं, वो 10 आदमी क्या करते हैं? कई लोगों से रोज़ क्या करते हैं? बात करते हैं। एक आदमी गया 10 लोगों से बात किया, 10 में से 4 लोगों ने बात में इंटरेस्ट लिया, 6 लोगों ने कहा भैया हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो 6 हैं वो लीड नहीं है। ये जो 4 हैं वो क्या है? लीड है। अब ये 4 लोगों का नंबर और डिटेल आगे देगा, कहेगा भैया इन लोगों से बात करो, ये इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे। जो एक डिपार्टमेंट होगा जो लीड या मार्केटिंग देख रहा होगा वो उससे हट जाएगा। अब दूसरे एक्सपर्ट लोग उन 4 लोगों से बात करने लगेंगे। हर जगह बिजनेस ऐसे होता है। जहाँ पे भी देखोगे बिजनेस का तरीका क्या होता है? ऐसे ही होता है कि पहले क्या होते हैं? पहले उन्हें ढेर सारा डेटा मिलता है, फिर उसमें से वो क्या करते हैं? उन लोगों से बात करते। जैसे तुम अकाउंट खुलवाते हो, लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, या नौकरी करते हो। नौकरी नहीं करते, अब नौकरी ढूंढते हैं ना। देखो तो अपना रिज्यूमे डाल दोगे naukri.com पे, तुम्हारे पास फ़ोन आने लगे। तो जो रिक्रूटमेंट वाला, जो रिक्रूटर तुम्हें फ़ोन कर रहा है, किसी ने कहा कि भैया हम इंटरेस्टेड नहीं, हमें नहीं चेंज करना, हम अपनी नौकरी जहाँ करना है वहीं खुश है, अभी हमें चेंज नहीं करना। एक आदमी कहेगा हाँ हम उसमें क्या है? इंटरेस्टेड है, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराओ। तो जो आदमी है वो क्या है? जो इंटरेस्टेड है वो क्या है? लीड। अब अगर उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो उस जिससे तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तो जिस कंपनी ने तुम्हें फ़ोन किया होता है उसको पैसे मिलते हैं उस कंपनी से जिसके यहाँ तुम जाके नौकरी करने वाले। तो हर बिजनेस में एक चीज़ होती है, क्या? 2 वर्ड चलते हैं, सीआरएम। पहली बात तो ये जान लो, वी टाइगर कोई दुनिया में अकेला सीआरएम नहीं है, लाखों सीआरएम, लाखों क्या है? सीआरएम है। लेकिन हर सीआरएम में ये 2 वर्ड खूब रहते हैं, लीड्स और अपॉर्चुनिटी। अक्सर रहेंगे या तो लीड या तो अपॉर्चुनिटी। का मतलब क्या होता है? संभावना ना। भाई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो संभावना है शायद ये मेरा सामान या जो भी मेरा सर्विस है वो सर्विस को क्या करे? वो उसको अवेल करे, वो उसको ले, है ना। तो लीड्स या अपॉर्चुनिटी हर सीआरएम में मिलेंगे। अकाउंट मिलेगा, सेल्स मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। दुनिया का कोई भी सीआरएम उठाओ, अरे कोई भी बिजनेस होगा, कहीं से पैसा आ रहा होगा ना उसमें, चाहे जैसे आ रहा हो, चाहे सामान बेच के आ रहा हो, चाहे सर्विस बेच के आ रहा हो, किसी भी तरीके से पैसा आ रहा हो, पैसा आ रहा होगा तभी तो बिजनेस चल रहा भाई। तो वहाँ पेमेंट भी होगा, है ना। पेमेंट होगा तो बिल भी बनेगा, इनवाइस भी बनेगी, सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी? तो सीआरएम यही तो मैनेज करता है। हाँ बोलो। पहली बात तो कोई सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड या सॉफ्टवेयर वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होता। तुम होते हो सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड। एक एम्प्लॉय होता है, जैसे तुमसे अगर हमसे कोई पूछेगा आप कैसी कंपनी में काम करते हो, तो हम बताएंगे सर्विस बेस्ड, क्योंकि जो हमें सैलरी देता है उसका सामान हम नहीं बना रहे हैं,
वो हमें सैलरी दे रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे का काम हमसे क्या करवा रहा है। तो हमसे कोई पूछेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं या मेरी कंपनी कैसी है, तो हम कहेंगे मेरी कंपनी क्या है, सर्विस बेस्ड है। लेकिन हम काम करते हैं किसके लिए? हम काम, देखो हम काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, मेरी कंपनी हमसे काम करवा रही है टीच फॉर अमेरिका के लिए। अगर हम टीच फॉर अमेरिका में डायरेक्ट काम कर रहे होते तब हम कहते हैं कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड। उसी सॉफ्टवेयर पे कुछ लोग टीच फॉर अमेरिका के भी काम कर रहे हैं और कुछ लोग हमारे जैसे काम कर रहे हैं जो दूसरी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं। हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे हम सर्विस दे रहे हैं, उनसे पूछोगे वो कहेंगे हम अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो टीच फॉर अमेरिका के एम्प्लॉय और हम नॉर्थ शोर टेक्नोलॉजीज़ के एम्प्लॉय हैं। तो हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे मेरी कंपनी सर्विस बेस्ड है, ठीक है, और हम सर्विस दे रहे हैं। और सही बात है, सर्विस दे रहे हैं। जितना हम काम करते हैं, मेरे टाइम का पैसा मेरी कंपनी को मेरा क्लाइंट क्या करता है, हर मंथ क्या करता है, पे करता है, ठीक है। तो कोई भी, जैसे यही वी टाइगर है, अब यही वी टाइगर बनाने वालों ने 20 आदमी अपने रखे हों और कुछ काम दूसरी कंपनी को दे रखा, तो वो 20 लोग जो इसी वी टाइगर के पेरोल पे हैं, जिनको वी टाइगर वाले सैलरी दे रहे हैं, वो बोलेंगे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। इसी प्रोजेक्ट पे वो काम करने वाले जो दूसरी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो वो कहेंगे भैया हम प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं काम करते, हम किसमें काम करते हैं, सर्विस बेस्ड। इसीलिए 2 वर्ड चलते हैं हमारे यहाँ, क्या, प्रोडक्ट बेस्ड, और एक चलता है क्या, हमसे बोलोगे तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट पे काम करना, और टीच फॉर अमेरिका के एम्प्लॉय से काम करोगे तो बात करोगे तो कहेगा हम प्रोडक्ट पे काम करते हैं। जो सर्विस देता है, मेरा प्रोडक्ट मेरी कंपनी का प्रोडक्ट थोड़े ना, हमारे लिए वो एक प्रोजेक्ट है, और लेकिन उनके लिए वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। इसीलिए ये भी कहते हैं, इनके लिए 2 नाम इस्तेमाल होते हैं। देखो, प्रोडक्ट बेस्ड बोलो या प्रोजेक्ट बेस्ड बोलो या क्या बोलो, सर्विस बेस्ड, दोनों एक ही बात है, सर्विस बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड। और जो काम कराता है, जिसका प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या, वो कौन है, वही है क्लाइंट। और हम जो एक प्रोडक्ट जिसके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड ये है, उसी को बोला जाता है क्या, वेंडर। हम लोग क्या हैं, हमारी कंपनी क्या है, वेंडर। वो टीच फॉर अमेरिका, और ऐसा नहीं टीच फॉर अमेरिका के पास एक ही वेंडर, उसके पास ऐसे और कई वेंडर, 3-4 वेंडर, जिनसे वो अपने काम कराने के लिए बंदे उठाता है, ठीक है। अच्छा सर, इस तरह के सीआरएम कंपनी में यूज किए जाते हैं? बिल्कुल, हर कंपनी में यूज़ होते हैं यार। तुम्हारा कोई भी बिजनेस हो, चाहे जूता बेचो, चाहे चप्पल, चाहे जो बेचोगे, अगर तुम्हारा एक बड़े स्केल पे ठीक ठाक एक कंपनी है, 100-200 लोग काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास सीआरएम जरूर होगा। कैसे भाई, तुम नहीं मैनेज करोगे भाई, तुम्हारे पास कस्टमर 100 तरह के आते हैं, कुछ परेशान करने वाले, कुछ बिजनेस देने वाले, कुछ अच्छा बिजनेस देने वाले, है ना। तो तुम सब कुछ तुम्हें यार सब ट्रैक करना पड़ेगा अगर बिजनेस कर रहे हो, कि भाई देखो मेरा बिजनेस कब अच्छा चलता है, कब डाउन होता है। अब ऐसे अंदरजुआ काम करोगे तो क्या होगा, जब तुम्हारे पास डिमांड ज़्यादा होगी तो तुम्हारे पास सप्लाई क्या होगी, कम होगी, तुमने तैयारी नहीं की। वो सीआरएम ओपन सोर्स नहीं होता? नहीं, देखो ये तो एक ओपन सोर्स सीआरएम है, इसको यूज करके लोग अपना सीआरएम बना सकते हैं। और जो कंपनी यूज करेगी सीआरएम, कोई भी कंपनी अपने लिए, वो क्या करेगी, वो या तो ये सीआरएम एक तरह से बेसिक सीआरएम है जिसका यूज करके अलग अलग सीआरएम लोग बना सकते हैं, तो अपने लिए बनाएगी, या इसी को यूज करेगी तो पब्लिकली नहीं रखेगी। भाई देखो, अच्छा अब दुनिया में तो सारी एप्लीकेशन है ना, लेकिन सबका यूजर नेम पासवर्ड है ना। अरे नहीं मिलेगा तो कहाँ से इसको यूज़ कर लोगे यार। और तुमको लग रहा होगा कि अभी सबके सिस्टम पे इंस्टॉल कर गया है, तो जब रियल टाइम पे किसी कंपनी में ये होगा तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है यार, तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल थोड़ी ना होगा, सर्वर पे इंस्टॉल होगा। क्या जीमेल तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल किया रहता है? ऐसे तो बड़ी झंझट हो जाएगी, सबके सिस्टम पे थोड़ी इंस्टॉल होता है जीमेल तो कहीं सर्वर पे है, लोग साइट यूआरएल से क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, यूजर नेम डालते हैं और क्या डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। तो ऐसे ही ये सीआरएम भी जो इम्प्लीमेंट करवाएगी अपनी कंपनी, वो क्या होगा, उसका यूआरएल होगा, यूजर नेम होगा और क्या होगा, पासवर्ड होगा। जो डालेगा वो खुलेगा, दुनिया के लिए नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये देखो लीड्स है ना। तो मान लो कई बार ऐसा होता है, मान लो जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को
कुछ लीड्स चाहिए इंटरेस्टेड लोगों को। एक दूसरी कंपनी कह रही है कि हम मार्केटिंग करते हैं, हम मार्केटिंग की कंपनी है, हम लोगों से बात करके उन लोगों की डिटेल देंगे जो क्या लोग हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, या जिनको क्या है, जिनको इंटरेस्टेड लोग जो हैं उनकी हम आपको नंबर्स देंगे, नाम देंगे, डिटेल देंगे, किस शहर में रहते हैं, क्या एड्रेस है, क्या नहीं है, वो डिटेल हम आपको देंगे। आप हमको इसके लिए क्या देना, पैसा देना। तो करती हैं कंपनियाँ। भाई देखो, सबसे ज़्यादा फोकस कंपनी हमेशा करती है अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे। पैसा तभी तो वहीं से तो काम आता है ना, काम आएगा तभी तो सारे एम्प्लॉय काम करेंगे। तो ये जनरली होता है। जैसे मेरी कंपनी है, हमको भाई मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरे कुछ पुराने क्लाइंट हैं, कुछ नए मिलते ही हैं, लेकिन हमने 4 कंपनियों को और ठेका दे रखा है कि भाई तुमको जो, अगर तुम लोग ये काम नहीं करते, तुम्हारे पास ये क्लाइंट आए इस टाइप का कुछ भी, या ऐसी कोई चीज़ आए, या कई कंपनियाँ ऐसी हैं वो काम नहीं करती, वो कहती हैं भैया हम क्या काम करते हैं, हम बस ये देखते हैं किसको क्या ज़रूरत है। ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों को ये डिटेल क्या करते हैं, बेचते हैं। और बड़ी कीमत होती है दुनिया में। कीमत किसकी है? डेटा की तो कीमत। ऐसे डेटा भी होते हैं कि जिनका नाम बस यही मिलता है, नाम, फ़ोन नंबर, ये, और एक डेटा की कीमत होती है 1000 रुपये। कई कंपनियों का यही बिजनेस है कि हम बस नेट से दुनिया भर से क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, या ऐसे लोग मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं जिनको जो चीज़ चाहिए होती है, और हम उसको क्या करते हैं, आगे वाले को दे देते। अब आगे वाला समझे हमारा चार्ज है, एक आदमी की डिटेल देंगे तो 1000 रुपये लेंगे, 100 लोगों की डिटेल दे रहा है तो हमें 1 लाख रुपये आपसे चाहिए। अब वो आदमी जो ले रहा है 1000 में खरीद रहा है, वो ऐसे लोगों को खरीद रहा है, उसको भी लगता है कि इन 100 लोगों में अगर 5 कस्टमर भी मिल गए हैं तो हम 50 लाख रुपये कमा लेंगे। सबका अपना अपना इस तरह से होता है। तो मान लो एक मेरा CRM है और उसमें लीड्स हैं। एक तो है मेरी कंपनी काम कर रही है, एक तो है मेरी कंपनी को जब भी कोई नया कोई क्लाइंट मिलता है, या कोई इंटरेस्टेड आदमी मिलता है, तो उसके लिए मेरी कंपनी का एम्प्लॉय क्या करता है, यहाँ पे लीड में जाके यही सब तो डालता है कि जो आदमी इंटरेस्टेड है उसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, नंबर, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, यही सब तो लीड्स में डाल रहे हो ना भाई। देखो क्यों बनाया गया इतना बड़ा फॉर्म, इसीलिए कि जो इंटरेस्टेड कस्टमर मिले उसकी डिटेल यहाँ आके वो भरे, और बाद में अकाउंट डिपार्टमेंट वाला है, जो दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट वाला होगा, वो इससे बात करके इस कस्टमर को, मतलब भाई क्या करेगा, इस कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। ऐसे बिजनेस चलते हैं ना दुनिया में, हर बिजनेस अप्रोच यही होता है। सबको कस्टमर चाहिए तो यहाँ से लीड बना देते हैं। लेकिन हमने अपना एक कंपनी मेरे पास आई, उसने कहा मेरे पास 50 लोगों की डिटेल है। कितने लोगों की? 50 लोगों की। और हमने एक एक्सेल फाइल में उनको, या CSV फाइल में उनको रखा हुआ है, वो आप ले लो। मेरी कंपनी रेडी हो गई, कही ठीक है, इन 50 लोगों की डिटेल के लिए हम आपको 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। अब उसने 50 लोगों की डिटेल दे दी। एक CSV फाइल या एक्सेल, अभी दिखाते हैं CSV फाइल कैसी होती है, ठीक है। CSV फाइल या एक्सेल फाइल में क्या किया, 50 लोगों की डिटेल उसने दे दिया। तो हम तो हर चीज़ अपने सॉफ्टवेयर पे चढ़ाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उस CSV फाइल में से एक एक चीज़ पढ़ेंगे और यहाँ 50 लीड क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ना। तो इसमें टाइम लगेगा ना। इसीलिए ये वी टाइगर सॉफ्टवेयर एक आपको फीचर देता है कि अगर आपके पास कोई डेटा CSV में या एक्सेल में पड़ा हुआ है, तो यहाँ एक ऑप्शन देखो क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन इंपोर्ट लीड्स। तो इंपोर्ट करो, बाहर देखो इंपोर्ट करो, और यहाँ क्या आ रहा है, चूज फाइल, इस पर क्लिक करो, और यहाँ जो CSV फाइल, एक्सेल फाइल जहाँ भी रखी हो उसको क्या करो, यहाँ पे ऐसे ले जाके सेलेक्ट करो और क्या करो, ओपन कर दो। तो ये फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट करो। पहले ये तो कह रहा है कि आपने गलत किया है। गलत का मतलब ये लोग कह रहे हैं क्या, प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल विद द फॉलोइंग एक्सटेंशन CSV। ये कह रहे हैं भाई जो डेटा देना है किसमें दो, CSV में, ठीक है। तो CSV में अगर डेटा हम दिए हो तो ऐसे कर देते और नेक्स्ट करते, तो अगर उसमें 50 लीड उसमें लिखी होती तो यहाँ देखते 50 लीड बन जाती, 50 लीड यहाँ अपने आप क्या हो जाती, बन जाती। इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। हर एप्लीकेशन में अक्सर होती है फंक्शनलिटी, किसकी फंक्शनलिटी,
इंपोर्ट। एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ से बना लो लीड। एक है अगर तुम्हारे पास बना बनाया किसी CSV फाइल या एक्सेल फाइल का रखा हुआ है तो उस फाइल को यहाँ क्या कर दो, अपलोड कर दो या इंपोर्ट कर दो और नेक्स्ट करोगे, ओके करोगे, अपने आप क्या हो जाएगा, तुम देखोगे वहाँ 4 लीड थे अब 54 दिखाई देने लगे, क्योंकि 50 कहाँ से आ जाएंगे। तो ये आसान है कि एक आदमी रखते वो दिन भर क्या करता, 50 टाइप करके 50 लीड बनाता। भैया 50 लीड बनाता, तुम कहोगे यार इससे क्या दिक्कत है बनाए वो, अरे तो उसका टाइम जाएगा ना, पैसा उसको सैलरी हम दे रहे हैं, उसको दूसरा काम करवाते हैं ना। 8 भाई सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं होता इंपोर्ट करने का, तो क्या करता, 50 लोगों की डिटेल से भरता ना, हर आदमी को सैलरी दी जा रही है ना, तो उसका टाइम जाता है इस पर ना। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा फीचर इसीलिए इन लोगों ने दिया कि अगर 50 लीड कहीं बने हुए रखे हों तो सीधे क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो, अपने आप बन के आ जाए। ठीक है, एक फंक्शनलिटी अच्छा और देखो, एक्सपोर्ट लीड्स। ये देखो इंपोर्ट बाहर से चीजें सॉफ्टवेयर में ले आता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो जानते हो ना यार, बाहर से सामान मंगाते हैं हम लोग दूसरे देश से तो क्या कहते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से भेजते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ मंगाओगे तो इंपोर्ट है, सॉफ्टवेयर से भेजोगे तो क्या है, एक्सपोर्ट है। देखो एक फंक्शनलिटी है ना एक्सपोर्ट, क्लिक करो जरा, देखो कैसे काम करती है। ये पूछ रहा है लीड्स, अच्छा एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट लीड्स बटन है ना, क्लिक करो। एक लीड स्टार्ट CSV बन गई कि नहीं बन गई, बोलो, बन गई ना। और बनने के बाद जरा ध्यान से देखो कितने लीड्स थे यहाँ पे, कितने बने हैं टोटल, 3 ना, लिखा है ना 1-3 ऑफ 3, टोटल कितने हैं 3। तो भाई इसके अंदर भी खोल के देखो, ये CSV फाइल जो होती है एक्सेल में खुलती है, देखो कैसी होती है, पहले इसको ओपन करना, एक्सेल में देखो खुल गई ना, वही सब डिटेल तो आई है जो इन्होंने क्या किया था, भरा हुआ था, बोलो, है ना। तो एक्सपोर्ट का मतलब है सॉफ्टवेयर से चीज़ों को, या 2 चीज़ चलती है, या एक चीज़ चलती है एक्सपोर्ट करना, या वर्ड क्या चलता है, डाउनलोड करना, और एक चलता है इंपोर्ट करना या क्या करना, अपलोड करना। इंपोर्ट से क्या करेंगे, बाहर का डेटा सॉफ्टवेयर में जाएगा, एक्सपोर्ट से सॉफ्टवेयर का डेटा बाहर जाएगा। जैसे मान लो कुछ किसी को हमें दिखाना है मेरे क्या क्या लीड्स हैं, तो उसमें ये ऑप्शन दिया है कि उसको एक्सेल में करके किसी को क्या कर दो, सेंड कर दो। हम नहीं पता चला किसी को सेंड करना होता तो क्या करते, एक एक लीड पढ़ते और एक्सेल बना बना के वहाँ टाइप करते तो समय लगता ना। भाई एक सॉफ्टवेयर में जितने ज़्यादा फीचर्स रहेंगे उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड रहेगी, उतना ही ज़्यादा उससे क्या होंगे, कस्टमर होंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है, ये प्योरली बिजनेस है भाई। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा, इंपोर्ट अच्छा दिखाते हैं, अच्छा इन्होंने क्या नाम लिखा है, चलो कुंदेश लिखा है, यहाँ एक नाम एक लिख देते हैं ABCD, इसका लिख देते हैं 7 XYZ MNOP 8 और क्या दे देते हैं 9, नंबर भी चाहे बदल दें चाहे यही रहने दें, चलो रहने देते हैं। इसका नाम कुछ भी रखें इस फाइल का, सेव कर देते हैं, सेव हो गई। अब जरा एक काम करते हैं, यहाँ 3 लीड दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मान लो कोई लीड बना के दे CSV में, जैसे CSV में बना हुआ है, अलग अलग नाम है ना, देखो इंपोर्ट पे गए, यहाँ ऑप्शन क्या आया, चूज फाइल का आया, कहाँ गई फाइल, डाउनलोड्स में गई होगी ना, डाउनलोड से पड़ी है ना, क्या नाम है ये, इसके लिए एरर नहीं देगा क्योंकि इसका एक्सटेंशन सही है .CSV। और फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये कुछ मैपिंग के लिए कह रहा है, चलो इंपोर्ट नाउ, अच्छा प्लीज़ मैप दी, वही कह रहा है जी, किससे रहेगा, फर्स्ट नेम, ये क्या है, नहीं दूसरी चीज़ लीड नंबर है ना, हाँ एक काम करो, और कहाँ है, अच्छा लीड नंबर तुमको डालना ही नहीं है,
और क्या है, लास्ट नेम। फिर से इंपोर्ट करो जरा भाई, क्या करना है, चूज फाइल, फाइल यही है ना, चलो ये लिख देते हैं, यूज्ड सेव्ड मैपिंग। देखें ये काम कर रही है नहीं। अच्छा प्लीज़ मैप मैंडेटरी फील्ड ना, लास्ट नेम मैंडेटरी था, यहाँ पे क्या है, ये है ना लास्ट नेम, और कंपनी में ये सॉफ्टवेयर का फीचर है, कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। जिस कंपनी के जिस सॉफ्टवेयर पे जब कोई काम करता, कोई इस पर इंजीनियर थोड़ी ना काम कर रहा होगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई इंजीनियर थोड़ी ना कर रहा होगा, ये तो सिंपल सा कोई कौन होगा, एम्प्लॉय होगा, यूज़र होगा, जो कंपनी के लिए काम कर रहा होगा। हुआ कि नहीं भाई, थ्री इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। लीड्स पे आ जाओ भाई, पहले 3 लीड थे ना, अब कितने लीड हैं, 6 हो गए ना। नाम वाम नहीं डाले इसलिए क्या आ रहे हैं, खाली आ रहे हैं, डाले होते तो आते, या उनकी मैपिंग किए होते तब आते, तो आ गए कि नहीं आ गए। तो ऐसे 50 लीड रहेंगे तो यहाँ क्या हो सकते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास CSV में उनका डेटा है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, और चाहें तो जो यहाँ है उसको एक्सपोर्ट करके CSV में डाल सकते हैं। देखो कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं कहोगे, इसलिए क्योंकि हमने कंपनी और लास्ट नेम इन 2 चीज़ों को ही मैप किया था। एक चीज़ ये ध्यान दी, हमने लीड नंबर को उड़ा दिया उसमें CSV फाइल में से, क्यों, क्योंकि लीड नंबर हम डालते थोड़ी ना, लीड बनाते हो तो लीड नंबर डालते हो, तुम तो डिटेल डालते हो, लीड नंबर खुद ही जनरेट करके देता है ना, तो लीड नंबर तुम्हें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जनरेट करेगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आया, या इसी को बोलते हैं क्या, अपलोड डाउनलोड। इंपोर्ट का मतलब अपलोड, एक्सपोर्ट का मतलब क्या, अच्छा डाउनलोड नहीं हो रही थी फाइल, एक्सपोर्ट किए थे तो एक्सेल CSV फाइल डाउनलोड हुई थी ना, इंपोर्ट किए थे तो वहाँ फाइल का डेटा यहाँ आ गया। ये तो अब देखो, ये तो हो गया एप्लीकेशन का फीचर या फंक्शनैलिटी। अब हमारा रोल कहाँ आता है, तो भाई ये फीचर या फंक्शनैलिटी है तो ये टेस्ट होगी अच्छे से ना, काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी टेस्टिंग होगी ना, तभी तो कस्टमर इसे इस्तेमाल करेगा। तो हम लोग खुद ही फाइल को अपलोड करके और यहाँ चेक करेंगे सब कुछ सही से अपलोड हो रहा है या नहीं, डाउनलोड करके फिर चेक करेंगे। जैसे अगर यहाँ 6 डेटा है तो डाउनलोड हो रही है जो फाइल, वहाँ पे भी कितने दिखाई देने चाहिए, 6। यहाँ जो नाम है वहाँ भी वहाँ वही नाम आना चाहिए। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो डेटा जो डिटेल वहाँ डाले हुए हैं वही डिटेल यहाँ आनी चाहिए। अगर वहाँ 50 रिकॉर्ड है तो यहाँ 50 रिकॉर्ड ऐड होने चाहिए। अगर यहाँ 50 है, एक्सपोर्ट करें तो 50 जो डाउनलोड हो फाइल उसके अंदर 50 रिकॉर्ड। अब जरा एक्सपोर्ट करके देखो, अब 3 नहीं आएंगे, अब कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो ये फंक्शनैलिटी हमें टेस्ट भी करनी होगी। मैनुअल टेस्टर मैनुअली करेगा, क्या होता है तुम ही मैनुअली करोगे पहले, और बाद में इसी को क्या करोगे, ऑटोमेट करोगे। तो अब तुम्हें सबसे पहले ये सीखना है कि भैया इंपोर्ट कैसे करें, किसी फाइल को इंपोर्ट कैसे करें। जरा ये चीज़ देखो, जरा आ जाते हैं। तो इंपोर्ट करना है, कोड के लिखे, कहाँ लिखे कोड, कोई कोड है यहाँ भी टाइगर का, चलो ये कहाँ तक का कोड है, मार्केटिंग पे जा रहा है ना, और इसके बाद हम मार्केटिंग के लीड्स पे जा रहे हैं ना, तो चलो पहले मार्केटिंग, फिर क्या लीड्स, और इसके बाद लीड्स, और इसके बाद क्या करना है भाई,
पहले कहाँ गए लीड्स पे गए, मार्केटिंग पे गए, फिर कहाँ गए लीड्स पे। लीड्स पे जाने के बाद हमें क्या करना है भाई, ये इंपोर्ट लीड्स जो वो है लिंक, ये इमेज है या जो भी है बटन है, इस पर क्लिक करना है तभी तो इंपोर्ट वाला खुलेगा। तो राइट क्लिक करके इसका क्या दें, एक्सपांड। एल्ट क्या है, टैग क्या है, IMG है। टाइटल की वैल्यू क्या है, इंपोर्ट लीड्स, और डॉट क्या कर दें, क्लिक कर दें। इतना चलाएंगे कोड तो कहाँ पहुँचेगा, इंपोर्ट वाले पेज पे पहुँच जाएगा। अब हमें यहाँ इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करना कैसे इंपोर्ट किए थे भाई, पहले इस पे क्या किए, हम क्लिक किए और फिर ये विंडो खुली, इसमें से जाके अपनी फाइल ढूंढे। डाउनलोड्स में थी इसलिए डाउनलोड्स में गए, अगर डेस्कटॉप पे होती तो कहाँ जाते, डेस्कटॉप पे जाते, यही ना। लेकिन तो पहले ये भैया इस पर क्लिक करके खुला था ना वो, तो पहले चूज़ फाइल, जो क्या लिखा है ये चूज़ फाइल, बहुत जगह अपलोड फाइल, बहुत जगह इंपोर्ट फाइल, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। जहाँ से भी कुछ अपलोड करने वाला दिखेगा वो ऐसा ही कुछ दिखेगा, चूज़ फाइल, अपलोड फाइल, इंपोर्ट फाइल, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। और क्लिक करोगे तो हमेशा सामने एक विंडो खुल के आएगी। अरे तुम्हारे जीमेल में है यार, किसी को मेल भेजते हो तो अटैचमेंट भेजते हो ना कई बार, तो जो अटैचमेंट भेजते हो वो क्या करते हो, वहीं पे एक छोटा सा क्या होता है, जीमेल है इस सिस्टम पे, भाई व्हाट्सएप पे भी, यहाँ व्हाट्सएप वेब खोल के देखो, यहाँ से अपलोड करो फोटो, किसी को भेजोगे तो अपलोड करके ही तो भेजोगे, और सामने वाला बंदा उसे क्या करता है, फिर डाउनलोड करता है। तो भाई हम यहाँ क्या करना है, अपलोड की बात कर रहे हैं। जहाँ पे कोई फाइल बाहर सिस्टम पे रखी होगी, मोबाइल पे रखी होगी, वहाँ से हमें सॉफ्टवेयर के अंदर उसे डालना है, मतलब अपलोड करना। जब भी अपलोड करोगे, क्लिक करेंगे तो हमेशा सामने ये अपलोड की विंडो आएगी। इसे बोलते क्या है हम लोग, अपलोड विंडो। क्या बोलते हैं, अपलोड विंडो। इसी के सहारे हम करते हैं। तो भैया पहले तो भाई अपलोड विंडो तो आएगी नहीं जब तक इस पर नहीं क्लिक करोगे। तो सबसे पहले राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, टाइप क्या है, दिख रहा है, बड़ा कर दें, अब दिख रहा है। ये टैग क्या है, इनपुट है, और क्या है, नेम है। नेम क्या है, यूजर फाइल। तो क्या लिखते हैं भाई, ये कोड तो दिख रहा है ना भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट। अच्छा ये बिल्डिंग कितने बजे ओपन होती है, जब तुम लोग आते हो तो ओपन रहती है। अच्छा क्या है, क्या था, इनपुट। चलो हम कोशिश करेंगे यार सुबह यहाँ आने की, यहाँ बैठेंगे हम 1-2 घंटे। ठीक है, ये देखो डॉट क्या करें, क्लिक। अब क्या होगा भाई, चलेगा तो क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। क्लिक करेगा तो सामने क्या खुल जाएगा, अपलोड विंडो आ जाएगी ये, और इसके अंदर हमें इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। लेकिन सेलेनियम इस पे काम नहीं करता, ये बताया था अभी 1-2 दिन पहले। सेलेनियम इसको पहचानता नहीं है भाई। ये जो दिखती है अपलोड करने वाली विंडो, इस पे सेलेनियम काम नहीं, बताया था ना, इस पे काम नहीं करेगा। ये जो ये सब है इंस्पेक्ट कर रहा है, ये थोड़ी ना इंस्पेक्ट होगा। हाँ ये देखो, जो चीज़ HTML के बाहर की चीज़ है उस पर सेलेनियम काम नहीं करता। और ये जो अपलोड वाली तुमको विंडो दिख रही है, ये जो दिख रही है तुमको, ये जो अपलोड वाली विंडो है, ये ब्राउज़र का दिया हुआ है, न कि एप्लीकेशन बनाने वालों का है। ये HTML की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ब्राउज़र की, क्रोम की। अरे यहाँ ओपन लिखा है ना,
एक बार ज़रा फायरफॉक्स में ही खोलो, वहाँ अपलोड करोगे तो वहाँ शायद ओपन के बजाय लिखा होगा, क्या जानते हो, चूज़ फाइल। क्योंकि ये क्रोम वालों को बनाया है तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया है, ओपन। और फायरफॉक्स के लिए अगर यही सेम साइट तुम फायरफॉक्स में खोलो और वहाँ अपलोड करने जाओ, वहाँ पे भी क्लिक करोगे तो अपलोड की विंडो खुलेगी, देखोगे वहाँ ओपन की बजाय लिखा होगा क्या, चूज़ फाइल या समथिंग ऐसा कुछ करो। तो याद रख लो सेलेनियम इस पे काम नहीं है। तो अगर इस पे क्लिक कर लिए तो फंस गए, तुम्हें इस पे क्लिक करना नहीं है, इस पे क्लिक करके तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि सेलेनियम इस पे काम नहीं कर। अब मान लो तुम्हें मजबूरी पड़ गई कि तुम्हें ये खोलना है, इसी के अंदर जाके काम करना है इसी पे, तो इसके लिए भाई सेलेनियम के बस की बात नहीं है, एक अलग से टूल आता है, इसका नाम क्या है, ऑटो आईटी या ऑटो इट पढ़ते हैं कुछ लोग ऑटो आईटी पढ़ते हैं। ये टूल अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कभी मेरी मजबूरी फंस जाए कि हमको क्या करना है, इस विंडो पे काम करना ही करना है, तो सेलेनियम के बस की बात नहीं है। तो सेलेनियम के साथ इंटीग्रेट या सेलेनियम के साथ जोड़ते हैं किसको, ऑटो आईटी को, तो बाकी काम सेलेनियम देखता है, और जब ये विंडो आती है तो ये काम पकड़ा देते हैं किसको, ऑटो आईटी। लेकिन ये तो टेढ़ा काम है कि नहीं यार, कि मतलब एक टूल सीख ही रहे थे, अब एक और भी सीखें, और एक काम छोटे से काम के लिए ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा काम है। भाई हमेशा तो ये वो वाली विंडो नहीं आती ना, कभी कभार आती है। कब आती है, जब जहाँ अपलोड की फंक्शनैलिटी होती है, अदरवाइज कहीं दिखाई नहीं देती। अब इतने छोटे से काम के लिए या तो हम नया क्या करें, टूल सीखें, या फिर अपने सेलेनियम को ही ध्यान से देखें, इसमें इसने क्या दे रखा। तो पहली बात तो एक चीज़ पकड़ना, जिसके अंदर अपलोड या इंपोर्ट की, जहाँ पे जिस बटन के अंदर वो फंक्शनलिटी तुमको दिखती है, जहाँ पे भी दिखती हो, उसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर, तो उसके अंदर एक क्वालिटी दिखाई दे जो उसको सबसे अलग बनाती है। और वो क्वालिटी ये है, इनपुट उसका टैग होगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल बहुतों का इनपुट होता है, लेकिन टाइप एट्रीब्यूट उसके पास हो और उसकी वैल्यू फाइल हो। ये पकड़ने वाली बात है। मेन सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि ऐसा कौन है जिसका टैग इनपुट है और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, फाइल। या टाइप एट्रीब्यूट पहले तुमने देखा है, ध्यान दो, टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या रहता है, टेक्स्ट रहता है, जहाँ पे कुछ जैसे यूज़र नेम जो तुम्हारा है उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है, इंस्पेक्ट करके देखो। और जो पासवर्ड है उसका क्या है, टाइप क्या है, पासवर्ड है। ये टाइप एट्रीब्यूट हो सकता है, देखो टाइप एट्रीब्यूट टेक्स्ट उसका होता है जिसमें अक्षर दिखाई देता है, जैसे कौन, यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे, लो ये भी तो एक टेक्स्ट बॉक्स है। अगर इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो इसका भी टैग इनपुट है और टाइप क्या है, टेक्स्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो लिखते हो दिखाई देता है। अगर टाइप पासवर्ड होगा, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू पासवर्ड होगी, तो जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, मास्क्ड होंगे। क्या होंगे, मास्क्ड होंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, गोला गोला दिखाई देगा, काला काला, पढ़ नहीं पाओगे। और तीसरा टाइप की देखो, टाइप की वैल्यू क्या हो सकती है, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू टेक्स्ट हो सकती है, और क्या हो सकती है, और एक चीज़ और भी हो सकती है, क्या, फाइल। और टाइप की वैल्यू फाइल सब की नहीं होती, उसी की होती है जो अपलोड करता है। जो एलिमेंट अपलोड के लिए जिम्मेदार होता है, वो हमेशा देखोगे तो उसका टैग क्या मिलेगा, उसका टैग इनपुट मिलेगा, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या मिलेगी, फाइल मिलेगी। तो बस कुछ नहीं करना है इसके साथ। ऐसा है ना, तुमको बस यही ढूंढना भर था कि ऐसा कौन है, तो यहीं इंस्पेक्ट किया, पा गए, लो यही है, टैग इनपुट है, टाइप क्या है, फाइल है, और नेम क्या है, यूज़र फाइल। तो बस तुम्हें इतना ही करना था, क्लिक के चक्कर में नहीं पड़ना था। क्लिक कर दिया तो सारा खेल ही बिगड़ गया। तब तो सामने अपलोड वाली विंडो आ गई, और जहाँ सेलेनियम हाथ खड़े कर देगा, कहेगा भैया हम इस पे काम। तुम्हें यहाँ मेथड इस्तेमाल करना था डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में
अपनी वो फाइल जिसे अपलोड करना है उसका क्या देना था, पाथ देना। तो देखोगे फाइल क्या हो जाएगी, देखते हैं कहाँ पे रखी है फाइल, डाउनलोड्स में है। ये है। चलो 6 लीड तो पहले से बने हुए हैं, चलो डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ रख दिया हमने इसको, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे रख दिया है ना। नाम थोड़ा बदल देते हैं, चलो नाम राहुल ही रख देते हैं और फर्स्ट नेम संदीप डाल देते हैं। इस तरह से फर्स्ट नेम डाल देते हैं, लास्ट नेम डाल देते हैं, कुछ भी पांडे डाल देते हैं, सिंह डाल देते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर है यहाँ से, ये भी क्या कर देते हैं, ज़्यादा 10 ही अक्षर, कितने अक्षर हो गए, 10। और जो जो डिटेल डालनी थी डाल दिया, चेंज करनी थी चेंज कर दिया। अब देखो इस नाम का एक बना दिया लीड। कहाँ पे बना हुआ है ये, डेस्कटॉप पे। ये हमें करना है अपलोड ये फाइल, तो जानते हो क्या करना है इसका। अच्छा, फाइल का पाथ क्या है भाई बताओ, कहाँ रखी है ये, डेस्कटॉप पे ना। वैसे पाथ क्या होगा, सी यूज़र्स, तुम्हारा यूज़र नेम स्लैश करके। इन चक्करों मत पड़ो, जो फाइल तुम्हारी रहा करे राइट क्लिक किया करो उसे और जाया करो कहाँ, प्रॉपर्टीज़ में। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है बताएगा, तो यहाँ पाथ भी बताएगा। पाथ कहाँ पे है ये, सी यूज़र्स एडमिन डेस्कटॉप के अंदर। कहाँ डाल दो, सी यूज़र्स। देख ये तो पता है ना भाई, बैक स्लैश अपने आप जावा में डबल बैक स्लैश बन जाता है, क्योंकि बैक स्लैश क्रोम ड्राइवर का पाथ सेट करते थे बैक स्लैश ही लगाते थे ना। या तो डबल बैक स्लैश लगाओ या तो फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, लेकिन सिंगल बैक स्लैश चलता नहीं है भाई, पहचान लो यार। देखो यार, ये जो है ये फॉरवर्ड स्लैश है और ये जो है बैक स्लैश है, और जावा बैक स्लैश को अलाउ नहीं करता। तो जहाँ भी बैक स्लैश की ज़रूरत पड़ती है, पाथ में तो बैक स्लैश होता है ना, डबल बैक स्लैश लगाना पड़ता है। और देखो इन्होंने लगाया भी होगा यार, क्रोम ड्राइवर का पाथ सेट कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हैं ये, अगर नहीं तो करते थे तो कैसे करते थे, ऐसे ही ना, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करते थे, फिर वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और दूसरा आर्गुमेंट क्या देते थे, EXE का पाथ। तो EXE के पाथ में देखो या तो फॉरवर्ड स्लैश चलेगा या तो डबल बैक स्लैश, सिंगल बैक स्लैश नहीं चलेगा। और ये जो पाथ दिया है कॉपी करके हमने पेस्ट किया है, ये क्या है, ये वाला पाथ क्या है, ये सिंगल बैक स्लैश है ना। तो हमेशा अगर तुम्हें कहीं सिंगल बैक स्लैश मिले तो अपनी तरफ से एक लगा देना। इक्लिप्स इस्तेमाल कर रहे हो, ये खुद ही लगा देता है। देखो हमने इसके अंदर डाला था तो क्या डबल लगाया था, नहीं डाल लगाया था। देखो ये देखो हमारा तो सिंगल वाला है ना, पेस्ट करो अपने आप। इक्लिप्स इतनी समझदारी दिखाता है, अगर इक्लिप्स नहीं यूज़ कर रहे होते, नोटपैड पे कोडिंग कर रहे होते तो अपने हाथ से लगाना पड़ता। लेकिन डेस्कटॉप को थोड़ी ना अपलोड करना है यार, डेस्कटॉप पे एक फाइल है ना, क्या नाम है उसका, लीड्स। तो वही दो पूरा पाथ, लीड्स डॉट CS। देखो क्या कोड लिखा गया है, ये देखो। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम ये करना है, जो फाइल अपलोड करनी है सेंड कीज मेथड कॉल करना है और उसका पाथ दे देना है, अपने आप अपलोड कर देगा। कोई अपलोड वाली विंडो दिखाई नहीं देगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो विंडो सामने आ गई तब तो खेल बिगड़ गया, उसको आने नहीं देना है, बस तुम्हें ये करना। लेकिन ये मत कर लेना कहीं भी सेंड कीज चला दो। सेंड की सिर्फ वहीं चलाओगे जिसका टैग क्या होगा, इनपुट, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, फाइल। अब देख लो यही अपलोड हम कर रहे हैं, फाइल बंद करो सही से जो चल रहा है।
गया ना, कुछ सामने वामने आया नहीं ना, डायरेक्ट कर दिया अंदर ही अंदर ना, तो ये यूज़ करोगे। ये क्यों आ गया भाई? अच्छा ये मेरे हाथ से अभी हमने माउस हिल गया होगा, टच पैड क्लिक हो गया गलती से इसलिए आ गया, नहीं तो आएगा नहीं। तो अब ये इंटरव्यू में पूछते हैं भाई कि अपलोड कैसे करो, तो पहले बोलोगे कि भैया अपलोड करेंगे एक फ़ाइल, तो सबसे पहले जहाँ से अपलोड की फंक्शनैलिटी है उस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, उसका टैग इनपुट होना चाहिए और टाइप क्या होना चाहिए? फाइल, तभी अपलोड होगा। और सीधे हम सेंड कीज मेथड कॉल करके अपनी फाइल का पाथ दे देंगे, फाइल अपलोड हो जाए। तो आसान है ना, बोलो। कोई विंडो सामने नहीं आएगी, बस यही मेथड का रोल है सेंड कीज, जिसको आज तक तुम टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। अगर उसी सेंड कीज में फाइल का पाथ दे दोगे तो अपलोड भी हो जाएगा, लेकिन हर कहीं से नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं यूजर नेम में पाथ दिया अपलोड हो गया, उसी के साथ ये काम करेगा जहाँ टाइप क्या होगा? फाइल। मेन ये बात याद रखना, टाइप क्या है? फाइल। अच्छा कहीं कहीं चैलेंज भी आएगा, जैसे ये इसका सिस्टम है, लॉगिन करो, है जीमेल का अकाउंट ओपन करो, कुछ ऐसी ज़्यादा वैसी चीज़ तो नहीं है? नहीं मानेंगे एक और तुम लोग ये ट्राई करना है। सर पासवर्ड मांग कलर करो, ये देखो ये तो फंक्शनैलिटी है इसमें, ये देखो जैसे यहाँ कलर है ना, ये 4, अगर वुड स्पाइस सेलेक्ट करना है, ये बंद है ना, ये एक्टिवेटेड है ना, यहाँ W लिखे तो सेंड कीज भी क्या करता है? अक्षर ही तो भेजता है। अगर इसका एक्सपाथ दे के, ड्रॉप डाउन का एक्सपाथ दे के डॉट क्या करा दोगे भाई? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो, ड्रॉप डाउन का क्या दो? एक्सपाथ दो, डॉट सेंड कीज में भेज दो, तो क्या करेगा? उसी पे अक्षर फेंकेगा। और ये ड्रॉप डाउन का फीचर है कि वो अक्षर मिलेगा तो अपने आप उसमें से क्या हो जाएगा? चलो हाँ, मैच नहीं करेगा तब कहाँ से होगा? अब जेड भेज दें, यहाँ पे हम जेड करें, कुछ नहीं होगा। अगर कोई मैच करता हुआ अक्षर मिलेगा उसको, जैसे देखो ये एक बार एक्टिवेटेड, आप देखो बी क्लिक किए, ब्लू लेगून आ गया, या पूरा लिखे BL तब भी आ जाएगा, या लिखे वुड स्पाइस WO, पूरा अक्षर लिखो तो सेंड से भेजेगा ना, तो आ जाएगा। लेकिन ये इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। जब मेरे पास सेलेक्ट क्लास है, ये तो बस अक्षर भेज सकता है। तुमसे कोई कहेगा क्या सिलेक्टेड है वो निकालो, कितने आइटम है वो निकालो, ये सब काम किससे होंगे? सेलेक्ट क्लास से। वो स्पेशली इसी काम के लिए बनाई ही गई। ये तो एक टाइप का जुगाड़ है, ठीक है? हाँ, जैसे ये देखो कंपोज मेल, किसी को मान लो हमें मेल करनी है, कंपोज करते हैं, तो यहाँ देखो अटैचमेंट का ऑप्शन आता है ना, तो यही तो अपलोड करना हुआ। क्लिक करो जरा, वही अपलोड वाली क्या हुई? विंडो खुली, अंदर चाहे जो फाइल है, मान लो ये किसी का जो भी है, रिज्यूमे है या कुछ भी है, सेलेक्ट किया, आ गया कि नहीं आ गया? अपलोड ही तो है ये। अब अपलोड करना है तो क्या करना है? वही तरीका है, इंस्पेक्ट करो, ढूंढो किसका टैग इनपुट है, टाइप क्या है? फाइल है, और इसके बाद उस एलिमेंट पे सेंड कीज भेजना है। तो बताओ कौन है मेरा एलिमेंट? इसे बंद करते हैं। ये कहाँ गया? यही है ना,
तो इसी को राइट क्लिक करके, भाई यहीं से अटैचमेंट हो रहा है ना, इसी से ना, इसी को राइट क्लिक करके क्या करते हैं, इस पे कहाँ गया, यही था ना, कौन, यही इंस्पेक्ट, इसी को ना। अब फिर से इंस्पेक्ट करो, इसी के सहारे हो रहा था ना भाई। अटैचमेंट कैसे विंडो आ रही थी, इस पर क्लिक करने के बाद आ रही थी, इसी को इंस्पेक्ट करोगे ना भाई। इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, हमने सोचा इसी के ऊपर सेंड कीज भेजेंगे, मेरी फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि इनका टैग क्या है, डिव है। हम तो उसको ढूंढते हैं भाई, उसी को देखना है जिससे हो रहा है, लेकिन ये भी शर्त है कि उसका टैग क्या होना चाहिए, इनपुट और टाइप क्या होना चाहिए भाई। ये तो जो एग्जाम्पल तुमको दिखा यहाँ पे अंदर, ये तो बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। पहले के ज़माने में ऐसे चला करता था, ऐसा मतलब साफ साफ दिख जाता था, पहचान हुआ करती थी, हम लोग जान जाते थे यहाँ ये अपलोड है। पहले के टाइम पे ये समझो पहचान थी एक तरह से, कि मार्केट, जैसे मार्केटिंग के लीड्स में गए, क्या देखो ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना, ये बड़ी क्लासिक, बड़ी पुरानी अप्रोच है कि ऐसा तो होता ही था पहले से। चूज फाइल लिखा रहता था और तुमको लग रहा होगा ये बटन है, लेकिन इंस्पेक्ट करो, देखो कितना एरिया ये कवर करता है। सिर्फ बटन भर कर रहा है कि ज़्यादा कर ले रहा है, ज़्यादा कर रहा है ना। ये बड़ा, ये पहले ऐसा रहता था, लेकिन आजकल ये है, फैशन का ज़माना है, तो कितना अच्छा से अच्छा लुक या यूआई चाहता है सॉफ्टवेयर वाला, एप्लीकेशन वाला, कि मेरे कस्टमर्स को मिले। तो आजकल ऐसा भी दिखने लगेगा जैसा ये दिख रहा है। तो इससे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। लेकिन ये भी हम कह रहे हैं, अगर अपलोड की फंक्शनलिटी है तो कहीं ज़रूर होगा टैग, इनपुट और टाइप फाइल। बस इन लोगों ने उसको कहीं छुपा दिया है, सामने बड़ा बढ़िया से डिज़ाइन बना दिया। ऐसा बहुत मिलेगा तुमको, जो चीज़ है वो कहीं छुपी होगी और सामने कुछ और दिख रहा होगा। जैसे अब कैसे और दिखाएं, ऐसी जगह बहुत दिखाई देंगी तुमको। क्या कह रहे हो? हाँ एकदम होगा, अंदर देख लेते हैं। तो बाहर हमें तो भरोसा नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है ना, लेकिन है ज़रूर यहीं कहीं। तो वही तो है, कई बार यहीं दाहिने बाएं कहीं पड़ा होगा, और हाईलाइट करने पे इंस्पेक्ट करोगे तो उसको दिखा रहा है, लेकिन असली काम करने वाला यहीं कहीं दाहिने बाएं बैठा हुआ है। तुमको ढूंढना, और ढूंढना क्या, उसकी पहचान तो बता दिए हैं। टैग भाई तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे या तो ऐसे करें, एक एक करके यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें तो मिलेगा, और इतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं। तुमको पहचान क्या बताए हैं, टैग, इनपुट, टाइप फाइल। तो हम तो कहते हैं कंट्रोल F किस लिए आता है, ये इसको ढूंढने दो ना, ये भी तो ढूंढता है। लिखो इनपुट @ टाइप इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर कहीं था ना, और UI पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब दिखाने का दांत दूसरा है और खाने का दांत दूसरा है। ये जो दिख रहा है असली यही है। तो तुम्हें इसका एक्सपाथ बनाना है। यही तो बता रहे थे, कहीं कहीं क्या आएगा, चैलेंज आएगा कि तुमको तो हम समझा दिए कि सर टैग इनपुट क्या होना चाहिए, टैग, इनपुट, टाइप फाइल, लेकिन जिससे अपलोड हो रहा है उसको इंस्पेक्ट करके देखा तो उसका ना तो टैग इनपुट है और ना तो टाइप फाइल, कहीं दाहिने बाएं छुपा होगा। और वैसे तो भाई ऊपर नीचे करते दिखता, काम करेगा, एकदम दौड़ेगा। ये देखो, चाहो तो जीमेल पे लॉगिन का कोड लिखो, ये एक्सपाथ यूज़ करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। चाहो तो ये, वैसे तो 1 of 1 इतने से ही आ गया क्या, कहाँ गया, 1 of 1 ही था। अगर 1 of 1 नहीं रहा होता तो और एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते, जैसे क्या है, नेम, जिसकी वैल्यू क्या है, फाइल डाटा, कुछ भी यूज़ कर लो, या टाइप फाइल से भी तो मेरे ख्याल से काम चल ही गया है। और नहीं तो ये भी साथ में यूज़ कर लो। क्या, ये मत सोचना कि उसके पास टाइप एट्रीब्यूट है तो टाइप एट्रीब्यूट यूज ही करना होगा। भाई पहचानने के लिए तो कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर लो, लेकिन वो काम तभी कर पाएगा अगर उसके पास टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, फाइल, तभी। चलो हम नेम का इस्तेमाल कर पहचानवाना अलग चीज़ है, काम करना अलग चीज़ है ना भाई।
अब यहाँ लिख देते हैं क्या, फाइल 1 ऑफ 1 आ गया। तो बस लो यही लिखना है तुमको, और डॉट क्या करना है, सेंड कीज। और जहाँ तुम्हारी मान लो यही CSV फाइल को तुम्हें अब मेल करके किसी को मेल करना था, अटैच करके भेजना था, तो इसी का क्या दे दोगे। एक रास्ता तो ये है, लेकिन कभी कभी एक झंझट आती है, इसमें भी एक झंझट आने के और चांसेस रहते हैं। क्या यार ये बताओ, दिख कोई रहा था, काम ये कर रहा है ना, ये दिखाई तो नहीं दे रहा था ना, उसी को तो हिडन बोलते हैं। हिडन किसे बोलते हैं, जो HTML में है लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वाली दिक्कत पैदा कर सकता है क्या। हाँ भाई याद रखो ये सब, ये एक्सेप्शन आ सकती है। या इसी से मिलती जुलती एक और है, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन करके है ना कुछ। इन दो के आने की चांसेस बनती है, क्योंकि ये हिडन। ये वाला भी बन सकता है कि सेलेनियम मना कर दे कि भैया इंटरेक्टेबल नहीं है, ये वाला भी बन सकता है कि सेलेनियम ये कहे कि भैया हम क्लिक करेंगे और कहीं और हो सकता है हो जाएगा कहीं और। तो ये दो चीज़ें दिक्कत पैदा करेंगे, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट बताई गई है। तो बस ऐसे कर लेना क्या, सॉरी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर वो डायरेक्ट तो बनाते नहीं ऑब्जेक्ट न्यू करके। तुम्हें क्या चाहिए होता है, ड्राइवर, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे पास है, ड्राइवर रख नहीं सकते हो, डाउन कास्टिंग करनी पड़ती है ना। लो हो गई। और फिर इसके बाद JSE डॉट और यहाँ लिख देना है तुम्हें क्या, आर्गुमेंट्स 0 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यू डालनी है। अब वैल्यू डाल देना, यही अपनी CSV फाइल का, यही तो भेजना है भाई, यही सेंड कीज करना था ना। लो तो दो अपनी तरफ से और लगा दिया, चलो 2 ही बहुत। ऐसे और दूसरे आर्गुमेंट में ये सेंड कीज मत करो भाई, जब ऐसी झंझट आ रही है तो क्या करोगे। याद है ना पूरा भाई, जावास्क्रिप्ट याद रख लेना, पूछते हैं। अब याद करना भी शुरू कर दो यार। WE अपलोड और वही यहाँ पे क्या कर दो, पहले तो इसी से ट्राई करना, ना चले तो ये यूज़ कर लेना, चल जाएगा। लेकिन क्लिक करने के चक्कर में मत पड़ना। क्लिक किए, सामने विंडो खुली, तो उसको तो हैंडल एक ही आदमी कर सकता है, कौन, ऑटो IT। या तो ऑटो IT भी कर सकता है, वैसे एक सेलेनियम का ही एक और भाई है, जिन लोगों ने सेलेनियम बनाया उन्हीं लोगों ने एक और अपनी एक टूल बनाया था, उसका नाम रखा था विनियम। मार्केट में कम चलता है क्योंकि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन अब बनते ही कम हैं। वो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए बना हुआ है विनियम। या तो विनियम यूज़ करो, या तो फिर क्या दूसरा ऑप्शन है, ऑटो IT। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि इनकी ज़रूरत न पड़े, बिना इनके काम हो जाए, और हो जाएगा, या तो नॉर्मल और नहीं तो जावास्क्रिप्ट। बस तुम्हें ढूंढना है वो एलिमेंट है जिसका टैग क्या है, इनपुट है, और टाइप क्या है, फाइल। क्लियर है ये बात। तो बस यही है क्या, अपलोड, और यही है इसमें आने वाला एक चैलेंज। तो कई बार सामने दिखाई नहीं देगा। हाँ बोलो। हाँ, दो या ऐसा हो सकता है कि वहीं अपलोड के लिए 4 अपलोड के हों, तो भैया चारों का। हाँ अरे यार देखो, जैसे चार अगर होंगे, मान लो जैसे इनका कहने का मतलब है, अगर ऐसे 4 हों जिनका अपलोड करने के 4 ऑप्शन हो, कि एक जगह फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, एक जगह रिज्यूम अपलोड कर रहे हैं, है ना, एक जगह कुछ और अपलोड कर रहे हैं, तो अपलोड की 3 बटन हैं। तब कैसे करेंगे कि कौन काम करे, तो भैया इंस्पेक्ट करोगे, एक्सपाथ होता है ना,
अब इसका नाम नेम फाइल डेटा है, दूसरे का नाम हो सकता है नेम फोटो डेटा हो, तीसरे का नाम कुछ और हो, तो पहचानना तो अलग चीज़ हो गई ना। लेकिन तीन के तीनों में एक क्वालिटी दिखाई देगी, तीनों का टाइप क्या होगा, फाइल। लेकिन और एट्रीब्यूट भी तो होते हैं, पहचानना देखो अलग चीज़ है, पहचानवा लो ऐसे नेम से, आईडी से, टाइटल से। और हाँ बोलो। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है बिल्कुल, तो फिर ये इसको भाई थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे, थोड़ा और बड़ा करोगे, जो तुम्हारा दिख रहा है उसके आसपास जो होगा वही तुम्हारा वाला है। वैसे एट्रीब्यूट की वैल्यूज से भी कुछ समझ में आएगा। जिस भाई ये एलिमेंट तो ऐसे डायरेक्टली तो रखे नहीं रहते, कहीं टेबल सेबल में रखे रहते हैं ना, कहीं टेबल सेबल में रहते हैं ना। मान लो ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, लेकिन ये किसी टेबल या डिव के अंदर है, वो डिव तो हाईलाइट हो रहा है, तो ये अंदाज़ा लग जाता है अच्छा इस डिव के अंदर ये दिखाई दे रहा है, यही वाला है, अंदाज़ा लगेगा। जब देखोगे, इसमें टाइम दोगे तो अपने आप अंदाज़ा लगेगा कि तीन है तो कौन सा है। इनको ये कन्फ्यूज़न हो रही है, सही कह रहे हैं ये कि सर हाईलाइट तो हो नहीं रहा, हम माने कैसे कि ये इसका होगा या ये उसका होगा। लेकिन ये जो भी इनपुट होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि हाईलाइट नहीं हो रहा तो कोई हाईलाइट नहीं हो रहा, बहुत लोग तो हो भी रहे हैं ना। ये इनपुट भी तो किसके अंदर पड़ रहा है बताओ। जैसे अच्छा यहीं हम देखते, एकदम हो सकता है। तो हम कहाँ कहे टाइप देने के लिए, इसलिए तो हमने खुद नहीं दिया, हमने क्या यूज़ किया, नेम यूज़ किया। टाइप फाइल तो सबका होगा, अगर 3 अपलोड की बटन है तो 3 के तीनों का टाइप क्या होगा, पहचानने के लिए। इसलिए देखो हमने खुद भी टाइप का इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया था। हमने तो ढूंढने के लिए किया था, इतने बड़े HTML में 1500 लाइन में हम कहाँ ढूंढें अपना एलिमेंट, क्योंकि सामने तो कोई और ही दिखाई दे रहा है, कहीं धन्यवाद वो भी छुपा था, बस ढूंढते मिल जाता। लेकिन 5 मिनट का क्या लगता, अरे 3 ही मिलता मान लो तो कम से कम 3 छट के तो आ जाता, फिर हमारे लिए ढूंढना क्या हो जाता, समझना आसान हो जाता है कौन वाला ये कौन है। अब ऐसे तो 1500 में हम कहाँ ढूंढते फिर, ठीक है। अब जैसे देखो इसी में है, ये चीज़ देखो, अच्छा यहाँ करते हैं इसको ऐसे, ये लो यहाँ देखो। अब यहाँ से नहीं समझ में आ रही कोई बात, नहीं हाईलाइट हो रहा है ना, लेकिन ये देखो ये वाला तो हो रहा है ना, तो हमको समझ में आया बगल में यही तो है, यही वाला है ये। और इसको देखो, अच्छा जो हाईलाइट हो रहा था ये लो डिव था, और उसी के बगल में एक इसका सिबलिंग है कौन, इनपुट, जो असली काम करने वाला, और जो दिखने वाला है वो कौन है, ये डिव। तो समझ में आ रहा है ना, ये इसके बगल यही है, इसी वाला। ऐसा थोड़ी ना है कि दूसरा अपलोड वाला इसके बगल रहेगा या ये वाला कहीं और रहेगा, ऐसे अंदाज़ा लग जाता। देखो साफ दिख भी रहा है। वैसे देखो उसमें थोड़ा ध्यान दिए होते तो ऐसे भी दिख जाता, ठीक है। तो भाई ये इस तरह से तुम इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन? तो यही तुम्हें अपलोड में बताना है, और जो ये टाइप फाइल याद रखना, और फिर ये कहना है कि अगर इन केस ये काम नहीं करता है या प्रॉब्लम आती है, इस अप्रोच से नहीं चलता है, वैसे JS यूज़ करके हम चला लेंगे, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस जिसके चांस 0.01% है, अगर कुछ ऐसा बचता है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कौन, ऑटो IT भी यूज़ करना होगा। थोड़ी ना ऐसा कि ऑटो IT पूरा यूज़ करना है, ऑटो IT का भी थोड़ा सा हिस्सा यूज़ करना, बस वही है, सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ऑटो IT अलग टूल है ना, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट करना होगा। उसका इस्तेमाल सिर्फ 2-4 लाइन के लिए करेंगे, बाकी उसका वो टूल में भले लाखों लाइनों का कोड है, लेकिन उसका इस्तेमाल कितने करेंगे, 4 ही लाइन। क्यों? क्योंकि हमें काम भी तो छोटा सा ही करना है, बस अपलोड करके क्या हो जाना है, हट जाना है। तो वर्स्ट केस तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन क्या होता है, ऑटो IT या विनियम जैसा कोई, ठीक है। अच्छा अब इस पे आते हैं भाई, ये तो क्या हो गया इंपोर्ट। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है भाई बताओ। अभी फ़िलहाल यहाँ देखो क्या है, क्लिक करो, एक्सपोर्ट वाला खुलेगा, फिर क्लिक कर दो, ये तो डाउनलोड हो जा रहा है ना, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है इसमें। तो इसके अगर कोई कहे इसको ऑटोमेट करो एक्सपोर्ट, तो कहोगे सर कोई टेंशन
नहीं, हमें तो करना क्या है, क्लिक करना है, अपने आप क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा भाई। क्लिक है, हाँ बस। लेकिन कई कई जगह ऐसा होता है ना, क्लिक करोगे डाउनलोड करने के लिए तो एक विंडो खुल जाती है, उसको बोल, जैसे ये आप इसके पहले देख रहे थे, कौन सी विंडो, अपलोड विंडो, ऐसे उस विंडो को बोलते हैं क्या, डाउनलोड विंडो। कई कई एप्लीकेशन में ऐसा फीचर होता है, जब कहीं डाउनलोड करने के लिए क्लिक करो तो डाउनलोड सीधे नहीं होता, पहले डाउनलोड विंडो आती है, फिर तुमको कहता है चूज़ करो भैया डाउनलोड करके कहाँ रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है कि डाउनलोड में रखना है या क्या रखना है। जहाँ विंडो नहीं आ रही है, जैसे ये केस जो है, ये तो बढ़िया है, हो गया डाउनलोड, लेकिन जहाँ विंडो आ जाएगी तो वहाँ भी सेलेनियम क्या हो जाएगा, फेल। सेलेनियम को यही तो है, इधर उधर की विंडो, बस एक ही, अगर विंडो के नाम पे कहें या पॉपअप के नाम पे कहें तो एक ही चीज़ को हैंडल कर सकता है, किसे, जावास्क्रिप्ट के अलर्ट, बाकी हर जगह सेलेनियम हाथ खड़े कर देगा। सेलेनियम कहता है कि भैया हम HTML में काम करने के लिए हैं, HTML के बाहर की जो चीज़ें हैं उस पर हम काम नहीं कर सकते। यहाँ डाउनलोड करना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो क्लिक नहीं किए कि डाउनलोड हो गया, लेकिन कई जगह क्लिक करोगे डाउनलोड नहीं होगा, एक छोटा सा पॉपअप या एक विंडो आएगी, वहाँ एक बटन होगी जिसका नाम क्या होगा, डाउनलोड फाइल, उस पर क्लिक करोगे, फिर एक और विंडो खुलेगी जिसमें तुम ये सिलेक्ट करोगे कि हमको D ड्राइव में रखना है कि C ड्राइव में कि डाउनलोड्स में, और फिर जब ओके करोगे तब जाके वहाँ चीज़ जाके क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी या सेव हो जाएगी। जहाँ ऐसा कुछ होगा तब तो फिर दिक्कत आ गई, क्योंकि तब तो क्लिक करने से बात नहीं बनेगी ना। क्लिक करने से सिर्फ तभी बात बनेगी जब डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए, और जहाँ डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा वहाँ तो झंझट है शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा जीमेल खुला तो है ना, चलो एक फाइल क्या करते हैं, पहले अपलोड करते हैं, आ गई ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ डाउनलोड का भी तो ऑप्शन होता है, नहीं सेंड तो ठीक है, जो अपलोडेड है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं, हाँ है तो क्लिक करो, यहाँ भी डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत जगह डायरेक्ट नहीं होगा। सामने क्या आएगा, एक पॉपअप आएगा, बटन होगा, क्लिक करोगे तब डाउनलोड होगा, लेकिन उस पॉपअप पे, उस विंडो पे सेलेनियम काम करना नहीं जानता। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो तुम्हारा काम क्या हो गया, गड़बड़। ऐसी सिचुएशन है तो अब एक चीज़ तुम लोग को बताई गई, एक दो मेथड उसके तुमने देखे भी थे मेरे ख्याल से, इसके क्रोम ऑप्शंस याद करो, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना रहे थे इसका। एक क्लास थी जिसका नाम क्या था, क्रोम ऑप्शंस। वो याद, जब बंद 112 वर्जन में बंद हो गया था सबका चलना, तो सबने इस्तेमाल किया था क्रोम ऑप्शंस को। क्रोम ऑप्शन ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा विंडो खुल रही है, जो ब्राउज़र खुलता है उस पर कंट्रोल कर सकता है। ज़रा देखो यार, कभी तुम्हारी विंडो में और जो सेलेनियम खोलता है दोनों में अंतर है। तुम जो जो किए हो, जो हिस्ट्री है तुम्हारी, जीमेल फेसबुक खोले हो, सेलेनियम वाली जो विंडो खुलती है उस पर डालोगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सेलेनियम जो अपनी विंडो खोलता है वो क्या है, अलग है। ध्यान से समझो, जैसे ये देखो, ये सेलेनियम से खुला है ना, यहाँ डालो भाई जीमेल, कुछ आ रहा है ऑप्शन, सजेशन की हमने काम किया है, लेकिन एक जो इनके पास गूगल क्रोम है ये, जिसको हम अपने हाथ से खोल रहे हैं, इसके बारे में देखो, इसमें मेरे को अपनी सारी हिस्ट्री दिखाई, जीमेल लिखते ही आ गया ना, gmail.com, इनबॉक्स, फलाना ढिमाका आ रहा है ना। लेकिन जो सेलेनियम विंडो खोलता है उसमें कुछ आता नहीं है, वो अपना बड़ा फ्रेश विंडो खोलता है जिसमें पुरानी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो तुम अपने हाथ से खोलते हो उसमें सारी चीज़ें तुम्हारी दिखाई देती, उसमें तुम्हारी सारी चीज़ें दिखाई देती। तब भाई, तब क्या करें, तो इसलिए हम चाहें तो अपने ब्राउज़र को कंट्रोल कर सकते हैं, किसके सहारे, क्रोम ऑप्शंस के सहारे। मतलब ब्राउज़र मेरा कैसा खुले, उसके अंदर क्या क्वालिटी हो। जैसे तुम लोग ब्राउज़र, ये तो बताए हम शायद क्लास में तुम लोगों के ना, नहीं अच्छा, तो देखो जरा भाई, क्रोम ऑप्शंस क्लास का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट, और इसका ये तो तुम लोग कर चुके हो पहले भी, है ना। अब इसके मेथड कॉल करो, इसका एक मेथड है क्या,
ऐड आर्गूमेंट्स। अगर यहीं पे दो आर्गुमेंट दे दो या वो एक साइज बता दो तो जानते हो, और इसके मान लो कोई साइज बता दो कि कितना बड़ा ब्राउज़र खुले। ब्राउज़र तुमने लिख दिया 500 बाई 400, अभी तो खुलता है पूरे सिस्टम में खुलता है ना, वो 1200 बाई कुछ होता है, लेकिन तुम कहो हमको छोटा सा खोलो तो 500 बाई 400 में, तो यहाँ से तुम साइज भी बता सकते हो। अगर यहाँ से बता दोगे 500 और 400 और फिर इसके बाद इस ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, यहाँ क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे इस्तेमाल करोगे, तो अपने आप जो ब्राउज़र खुलेगा वो 500 बाई 400 का होगा। ठीक है। सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी तो तुम लोग, जब तुम्हारा नहीं चल रहा था तुम क्या कर रहे थे, कुछ अलाउ करके लिखा था ना, कुछ अलाउ करके लिखा था ना, क्या लिखा था, अलाउ एक्सटर्नल करके कुछ कहा था, हाँ अलाउ रिमोट करके कुछ था ना, हाँ वो कुछ ऐसे करके था ना, वो दिए चलने लगा। तो वो क्या करता है, वो जो ब्राउज़र लॉन्च कर, और जो नहीं ऐसा कर रहा था उसके लिए नहीं चल रहा था ना, क्योंकि ये क्रोम ऑप्शंस जो क्लास है इसके सहारे जो मेरा क्रोम खुलने वाला है उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी या कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि तुम भैया कैसा खुलो और कैसा ना खुलो। एक काम करते हैं और लिख देते हैं क्या, क्रोम ऑप्शंस फाइल डाउन चलो ये 4 लाइन उठा लो। ये देखो, ये देखो, अभी मैप बताया गया आप लोगों की नहीं, चलो ऐसे बता दिया जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये बताओ, अच्छा बताओ फाइल कहाँ डाउनलोड करनी, ये बताओ फाइल कहाँ डाउनलोड करनी, डेस्कटॉप पे करनी है। अगर डेस्कटॉप पे करनी है तो यहाँ लिखो पाथ, ऐसे ऐसे जानते हुए क्या करेगा, ध्यान से समझना इसको, ये समझने वाली चीज़ ज़्यादा है। सबसे पहले एक मैप बनाना, चलो मैप अभी हम आगे समझाएंगे, आसान चीज़ है। और मैप के बाद उसका एक मेथड क्या कॉल करना है, पुट मेथड में 2 चीज़ बतानी है। पहली ये डाउनलोड डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी, और कामा देके दूसरे आर्गुमेंट में देना है वो डायरेक्टरी का मतलब देखो। अच्छा ये क्या लिखा है, वो देखो ना, पुट मेथड में 2 आर्गुमेंट मांग रहा है। पहला आर्गुमेंट क्या है, डाउनलोड डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी, मतलब ये लाइन ये करेगी कि जहां आपका जब क्लिक करो डाउनलोड होना है, जो फोल्डर तुम बताओगे, फोल्डर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी, फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं ना। और यहाँ क्या दे दिया फोल्डर का पाथ, सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप, तो जानते हो क्या हो गया। अब इसके बाद देखो, ये जो मैप था, हमने मैप का किया क्या, क्रोम ऑप्शंस क्लास का एक मेथड कॉल किया जिसका नाम क्या है, सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन, और वहाँ पे एक आर्गुमेंट भेजा प्रेप्स, और दूसरा ये जैसे लिख देते, मान लो क्या भेज दिया, प्रेप्स को पीछे। और अब इस ऑप्शन को, अब इस ऑप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को भेज दिया कहाँ, यहाँ। जानते हो रन करोगे, ये जो इतने लाइन के बाद क्या होगा भाई, क्लिक करें जरा देखते हैं, जरा देखो करेगा क्या। ब्राउज़र लॉन्च किया ना, जानते हो
अब इस ब्राउज़र जो लॉन्च हुए ब्राउज़र के अंदर क्या क्वालिटी है? ये क्वालिटी है कि जब भी कहीं कोई डाउनलोड का फंक्शनलिटी कहीं दिखेगी, क्लिक करोगे, भले वैसे पॉपअप आता हो, अब पॉपअप आएगा नहीं, अब विंडो आएगी नहीं। जैसे क्लिक करोगे अपने आप डाउनलोड तुरंत हो जाएगा, और वो भी मनमानी किसी फोल्डर में नहीं। कहाँ पे? जो तुमने दिया है, कहाँ पे? सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप के अंदर। ये लाइन जो है, ये क्रोम ऑप्शंस जो है, ये तुम्हारे ब्राउज़र में, ये जो तुम्हारा क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी डाल देगा कि आगे कोई कहीं डाउनलोड के लिए क्लिक करेगा, भले डेवलपर ने एप्लीकेशन बनाया है कि पॉपअप आए, लेकिन उसके लिए पॉपअप आएगा नहीं। पॉपअप को दबा के सीधे डाउनलोड कर देगा। और कहाँ डाउनलोड करेगा? वैसे तो कहाँ मनमानी करता है ना डाउनलोड्स में। तुम चाहते हो भैया डाउनलोड्स में नहीं, मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हो। हम तो कहते हैं ये लिख दो यार। तुम्हें पता है ना रिलेटिव पाथ काम करता है। एक होता है, इसे क्या बोलते हैं, जो सी करके देते हैं पूरा, ये एब्सोल्यूट पाथ है। जिसमें आधा देते हैं वो क्या होता है? जैसे अगर यहाँ हम लिख दें कोई, मेरे मान लो मेरा प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, माई फोल्डर, तो जानते हो, या जो भी लिख दें यहाँ पे, जो भी नाम यहाँ पे हम देंगे, पहले ये समझो। इस फोल्डर के अंदर फाइल को डाउनलोड करेगा, और भले डेवलपर ने बनाया है कि सामने पॉपअप आए, विंडो आए, लेकिन अब ये अगर चलेगा तो क्लिक करोगे तो आएगा नहीं। ये ब्राउज़र के अंदर ही ये कैपेबिलिटी डाल देगा कि भैया आज से, अब से तुम्हारा इस सेशन में जो लॉन्च हो रहा है, इस सेशन में कोई डाउनलोड करेगा तो तुम पॉपअप वॉपअप नहीं फेंकोगे, सीधे क्या करोगे, चुपचाप डाउनलोड करोगे। ये ब्राउज़र की कैपेबिलिटी चेंज कर देता है। कैपेबिलिटी मतलब क्षमता। इसके अंदर एक अब दूसरी कैपेबिलिटी, दूसरी एक एक्स्ट्रा गुण आ गया है, और ये चेक कर सकते हो इस गुण को। कैसे? देखो, अच्छा, ये अगर इस ब्राउज़र में जो हमने अपने हाथ से खोला है, इसमें कोई चीज़ डाउनलोड करोगे तो कहाँ जाएगी? डाउनलोड्स में। ये दिखता है भाई, ऐसे नहीं हवा में बस जा रही डाउनलोड्स में। जाओ जरा इसकी ब्राउज़र की अपनी सेटिंग में जाओ, सब दिखाई देगा। कहीं होगा भाई, देखो ये डाउनलोड्स करके है ना, ये बता रहा है भाई लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, सी यूजर्स एडमिन डाउनलोड्स ना, इसीलिए डाउनलोड्स में जाता है। और अगर तुम किसी का कैपेबिलिटी चेंज नहीं करते हो, किसी में क्रोम ऑप्शंस नहीं लगाते हो, जैसे सेलेनियम का एक सेलेनियम लॉन्च कराया, उसमें क्रोम ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं किया, तो उसमें भी जाके देखोगे तो लोकेशन क्या लिखी होगी, सी यूजर्स, और तुम्हारा यूज़र नेम और क्या, डाउनलोड्स। लेकिन जो अभी हमने कैपेबिलिटी के बाद अभी लॉन्च कराया है ना, जरा इसके अंदर जाके देखो, ये ब्राउज़र की तुम्हारे सेटिंग है। कहाँ गया भाई ये? लो भाई, ये भी चेंज तो नहीं हुआ, अभी यही लॉन्च हुआ है ना। एक मिनट, गलत तो नहीं खोल रहे हैं? नहीं, लॉन्च तो हो गया। ये जो ब्राउज़र खुला है, इसमें सेटिंग्स में जाओ, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? चेंज हो जाना चाहिए था, चेंज हो जाएगा तभी काम करेगा। मतलब अभी जो हमने कोड इस्तेमाल किया है वो प्रॉपर काम नहीं किया। वैसे देखो यहाँ चेंज का भी ऑप्शन है ना, ये तो मैनुअली के लिए है, लेकिन ना देखो चेंज करो, अगर हम ये कर दें डेस्कटॉप सेलेक्ट करो, अब कहाँ आ रहा है? डेस्कटॉप हो गया ना। यही आना चाहिए। क्या आ रहा था? डाउनलोड्स आ रहा था ना, गलत आ रहा है। तो मतलब क्या है, हमारे कोड में ही कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड, इसे देखो, बहुत जगह मिलेगा ये कोड।
वैसे सेलेनियम को एक चीज़ ये देखो, ये एक चीज़ है छोटी सी गड़बड़ कि अभी भी हम लोग पहले से ऐसा चलता आ रहा है कि क्रोम ऑप्शंस के अंदर जो चीज़ें मांगता है अक्सर डबल कोट्स में अक्षर लिख के भेजने होते हैं, तो हमें वो अक्षर क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। जबकि इनको चाहिए था अभी तक कि ये मेथड बना दिए होते तो डॉट डॉट लगा के ऑप्शन आता तो हमारे लिए क्या होता, ईजी होता। लेकिन अभी तक भी इन्होंने ये इम्प्रूवमेंट किया नहीं है। और हाँ, जो यहाँ लिख रहे हो इसमें भी जरा सा भी दाहिने बाएं होगा, एक भी अक्षर इधर उधर हुआ या कैपिटल स्मॉल हुआ तो फिर काम नहीं करेगा। तो वो नेट क्यों नहीं चल रहा है क्या भाई? देखो ये देखो भाई, कह रहे हैं ऐसे बना लो, एक लाइन इन्होंने एक्स्ट्रा डाली है। और अच्छा, इन्होंने ये वाला कहा, ये सेट करते हैं। अच्छा, ये तो इसके लिए हो गया कि डाउनलोड हो जाए, डॉट डायरेक्टरी होगा सर। वो यार देखना ही पड़ेगा, एक सेकेंड। और कौन सा था? ऐसे हाँ, यही ये देखो। वैसे दो चीज़ याद रखना, एक तो ये देखे थे डाउनलोड डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी, यहाँ पे पाथ देना था, यहाँ क्या आ रहा है? चलो ये भी एक दिन बताएंगे। सिस्टम क्लास का नाम काम सिस्टम डॉट क्या, कौन सा मेथड लिखा है यार? यूज़ तो किए हो एक सेट प्रॉपर्टी, उसी सिस्टम क्लास का एक मेथड है क्या, गेट प्रॉपर्टी। और जब लिखते हो प्रॉपर्टी का नेम यूज़र डॉट dir तो तुमको देता है यूज़र dir, मतलब यूज़र डायरेक्टरी या यूज़र फोल्डर। ये जानते हो कौन सा पाथ देगा? जिस फोल्डर में तुम्हारा प्रोजेक्ट रखा है उसका पाथ लेके आएगा। कभी प्रिंट करा के इसको देखो, इसको अगर कभी प्रिंट करा के देखोगे, देखो क्या लेके आ रहा है। चलो यहाँ ये भी देख ही लो इस समय। ये देखो, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेट करने के लिए है। सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल। सेट प्रॉपर्टी में दो आर्गुमेंट भेजते थे, तुम याद करो, एक प्रॉपर्टी का नेम, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी में क्या भेजते? प्रॉपर्टी का नाम क्या था? वेब ड्राइवर डॉट कॉम डॉट ड्राइवर, वो नेम था, कॉमा जो उसका पाथ था वो क्या था? वैल्यू। और सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी में सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम भेजो और वो वैल्यू देगा। अगर और ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? यूज़र डॉट dir, मतलब यूज़र डायरेक्टरी। ये तुमको देता है पाथ किसका? चलो देखते हैं। अच्छा, पहले ये देख भी लो। चलो ये दिखाएंगे, इसका आगे यूज होगा फ्रेमवर्क और हर जगह। देखो क्या है पाथ, यहीं इनका प्रोजेक्ट रखा है। कहाँ रखा है? सी यूजर्स
मतलब जिस प्रोजेक्ट में होगा user.dir उसका पाथ ले आके देगा। क्या है? सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप राहुल सर, जावास्क्रिप्ट बाय राहुल सर एंड विंडो हैंडल जो करके इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम दिया है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फोल्डर का नाम है, ठीक है। तो चलो एक मिनट, ब्राउज़र इसने लॉन्च किया कि नहीं है? तो देखो, अच्छा ये प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना? तुमको यही जब तुमसे पूछेगा डाउनलोड के बारे में तो तुमको यही बताना है। पूछेगा डाउनलोड कैसे करोगे तो कह देना क्रोम ऑप्शंस का क्या करेंगे, क्रोम ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और वहाँ फिर यही प्रॉपर्टी का नाम याद रखना बताने के लिए। कौन सी? ये वाली, क्या? डाउनलोड डॉट डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी। ये प्रॉपर्टी ये सेट करती है कि आखिर डाउनलोड होगा कहाँ पे। और एक और भी है, प्रोफाइल डॉट डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर सेटिंग्स डॉट पॉपअप्स और 0। इसका मतलब है जब कोई ये अगर डालोगे जब, तो इसका मतलब है जब भी कोई डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो डाउनलोड वाला पॉपअप या विंडो आएगा नहीं। और अगर यहीं इसकी वैल्यू क्या कर दो तुम, 1 कर दो तो पॉपअप आएगा। जब भी डाउनलोड करोगे पॉपअप आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? 0, क्योंकि हम तो उसको भगाना चाहते हैं, कोई पॉपअप हट जाए, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें आई कैपेबिलिटी दिख रही कि नहीं? सेटिंग्स कहाँ गया? अभी तो वही बता रहे हैं। नहीं, वो तो है ना, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी तो है ना, इसको देना चाहिए था। कौन सा पाथ मालूम है? जो अभी हमने यहाँ कंसोल पे आया था यार, कहाँ गया? ये आना चाहिए इस फाइल, यहाँ इसको सेट करना चाहिए। या नहीं है, जो भी, चलो देखेंगे क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखो तरीका यही है, बताना तुमको यही है। यही 2 प्रॉपर्टी के नेम याद रखने हैं। मतलब पूरा है, बस ऐसे कर दोगे, इतना याद रख, ऐसे बोल देना कि डिफ़ॉल्ट कंटेंट सेटिंग डॉट पॉपअप को हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। और डाउनलोड डॉट डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी में क्या दे देंगे? फाइल का, फोल्डर का पाथ दे देंगे जहाँ डाउनलोड करना है। तो अब जो ब्राउज़र लॉन्च होगा उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगी, कोई कहीं भी क्लिक करेगा तो अपने आप वहीं जाके डाउनलोड होगा। अच्छा एक काम करो, अच्छा इसमें अभी एक्सपोर्ट वाला कोड हमने लिखा कि नहीं लिखा ना? तो एक काम करो सब लोग, इसके साथ एक्सपोर्ट वाला कोड ट्राई करो। जो डाउनलोड अभी डाउनलोड्स में हो रहा था ना, देखो कहाँ डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड्स में ही या जहाँ जिस फोल्डर का नाम यहाँ दे रहे हो वहाँ हो रहा है, ठीक है। ज़रा ये खुद से ट्राई करो, ठीक? क्या करो? हाँ यही है। अच्छा इसमें नहीं यूज़ किया है, ये इसमें किसने किया है? मैप में डायरेक्ट करके डायरेक्ट पास कर दिया है ना। अच्छा ये भी तो यूज़ करना होगा तुम्हें। हाँ कौन सा? क्या? ऑप्शंस डॉट सेट। हाँ ये तो यूज ही नहीं हुआ था, एक बार फिर से ट्राई। एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन, यहाँ पे क्या लिखना है? प्रेप्स, और यहाँ देना है क्रोम और टर्मिनेट करो और ये चीज़ सेट करो। हाँ ठीक, ब्राउज़र तो बाद में लॉन्च हो रहा है ना, सही तो है भाई। ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, अपलोड और डाउनलोड। कम से कम इतना जरा जो खुला है देखें, चेंज हुआ? चेंज हो गया ना। तो अब आगे चलेगा, जब एक्सपोर्ट वाली फंक्शनलिटी खुद से ट्राई करना, डाउनलोड करोगे तो इसी फोल्डर में जाके अपने आप डाउनलोड होगा। अगर प्रोजेक्ट के अंदर कोई और फोल्डर बना दो, अगर पाथ क्या बना दो, प्रोजेक्ट के अंदर कोई और फोल्डर बना दो। मान लो एक प्रोजेक्ट के अंदर तुमने फोल्डर बना दिया, उसका नाम रख दिया डाउनलोड फाइल, तो ऐसे पाथ दे देना। इतने से तो कहाँ तक का पाथ आ जाएगा? प्रोजेक्ट तक का। इतने से कहाँ तक का पाथ आएगा? प्रोजेक्ट तक का। आगे प्लस करके जोड़ के
डबल बैक स्लैश और जैसे वहाँ एक फोल्डर हमने बना दिया प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नाम रख दिया क्या, डाउनलोड। तो क्या होगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड फाइल्स जो फोल्डर है उसी के अंदर जाके चीज़ें अपने आप डाउनलोड होंगी। अब पहले क्या था, मजबूरी थी कि सब कुछ कहाँ जा रहा था, डाउनलोड्स में। अब हम चाहे जहाँ भेज सकते हैं और पॉपअप आने, देखो ये जो है इसका काम है ये बताना कि कहाँ सेव होगा, और इसका काम है ये बताना कि भैया डाउनलोड जब करना है तो कोई पॉपअप वापअप आना नहीं है। अगर ये नहीं हटाओ, ये नहीं रखोगे तो ऐसा हो सकता है कि पॉपअप आए, और पॉपअप आ गया तो खेल बिगड़ गया। ये इसके अंदर यही क्वालिटी, अगर यहाँ 1 रख दोगे तो पॉपअप आएगा, 0 रख दोगे तो पॉपअप, मतलब भले मैनुअली खोल के देखोगे तो पॉपअप आ रहा होगा, लेकिन ये जो लॉन्च करेगा उसमें नहीं आएगा। क्लियर है ये? चलो इतना ही रखते हैं इसको।